प्रिय मित्रों, साफ पानी, समता और सेहत पर बी.आर. अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 में एक सत्याग्रह किया था, जिसे जल सत्याग्रह या महाड़ मुक्ति संग्राम या चावदार तालाब सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चावदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाना। इसीलिए 20 मार्च को भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन बाबा साहब ने अपने हजारों समर्थकों के साथ चावदार तालाब पहुंचकर अपने दोनों हाथों से तालाब के पानी को पिया था। इस घटना को अंबेडकर का प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है। यदि हम इसे विस्तार से देखेंगे तो पाएंगे कि सवर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों को तालाब का पानी पीने नहीं दिया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ जो मुस्लिम और ईसाई लोग थे उन्हें पानी के प्रयोग की पूरी अनुमति थी। इसी असमानता के विरोध में अंबेडकर ने क्रांति की पहली शुरुआत किया था। इस आंदोलन में दलितों का बहुत खून बहाया गया। नाराज होकर बाबा साहब ने दलितों को हिंदुओं से अलग रखने की मांग भारत में शुरू कर दिया था, और जब वे लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, तब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि ऑनरेबल मैजेस्टी, दलित लोग हिंदू लोगों से अलग हैं, इसलिए हमें हिंदुओं से अलग एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाए। और हिंदू लोगों के मुख्यतः गांधी जी के इस तर्क को कि दलित लोग हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, बी.आर. अम्बेडकर ने मानने से मना कर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वंचितों के उत्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका पर काफी कुछ कहा और लिखा गया है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान पर अभी भी कहा और लिखा जाना बाकी है। हालांकि सेहत को लेकर के उनकी चिंता 1927 में स्पष्ट हो गई, जब वे जल सत्याग्रह समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में चावदार तालाब पर दलितों को संबोधित किया था। और इसी संबोधन में बाबा साहब ने कहा था कि हम चावदार तालाब पर सिर्फ पानी पीने नहीं आए हैं, अपितु यह दावा करना है हमारा कि हम भी दूसरों की तरफ या दूसरों की तरह एक इंसान है। बेशक यह आंदोलन दलितों के लिए प्रतिबंधित तालाब से पानी लेने के अधिकार को पाने के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन मित्रों, यह लोगों से अपने स्वास्थ्य की चिंता करने का एक मौन आह्वान भी था, क्योंकि दबे कुचले लोगों के लिए, जिनको जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा है, जिनकी सेहत खराब हो रही है, स्वच्छ जो पेयजल है का अधिकार दबे कुचले लोगों के स्वास्थ्य, पोषण और जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ मसला था। और इसके लिए हम सभी बाबा साहब के कृतज्ञ हैं। धन्यवाद।